हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से यूट्यूब चैनल पर स्वागत। हम आज आप लोगों को एक नई टॉपिक जो है पढ़ाने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड वालों को भी काम देगा और सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भी काम देगा। जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोर्ड। इससे जुड़ा हुआ चीज हम लोग पहले पढ़ चुके 11th में, जिसका नाम था आउटलन, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जो भी बच्चे उसको पढ़े डिफरेंशिएशन को और उनका वो फार्मूला याद है, तो इसमें उसकी हेल्प मिलेगी। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं उस फार्मूले की तरफ से। एक कोशिश करते हैं, जैसा होगा आप कमेंट करके उसमें बताइएगा। देख- देखिए, आपके सामने हम यहाँ पे लिखे हैं इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स का मतलब होता है समाकलन। इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है? समाकलन होता है। और इस इंटीग्रल्स को हमने दो भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। एक भाग का नाम हो गया एक भाग का नाम हो गया इन डेफिनाइट हो गया, और दूसरे भाग का नाम हो गया डेफिनाइट हो गया। इन डेफिनाइट का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। और डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। ये दो भाग में हम लोग इसको देखेंगे। जो इनडेफिनाइट आता है, उस इनडेफिनाइट को हम लोग कैसे करते हैं? जो समाकलन का चिन्ह बनता है वह इसका सिंबल होता है, जो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। जो डेफिनाइट का सिंबल आता है, उस डेफिनाइट वाले सिंबल को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। समाकलन का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन नीचे और ऊपर यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, जिसको हम लोग इस क्या पढ़ते हैं, अपर लिमिट। क्या पढ़ते हैं? अपर लिमिट। और इसको पढ़ते हैं हम लोग लोअर लिमिट। यानी कि समाकलन की ये निम्न सीमा है और ये समाकलन की क्या है, उच्च सीमा है। डेफिनाइट इंटीग्रल की निम्न सीमा और डेफिनाइट इंटीग्रल की उच्च सीमा को बोलते हैं। जो ये इनडेफिनाइट कंडीशन है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फैमिली ऑफ कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैमिली ऑफ कर्व भी बोलते हैं। और जो डेफिनाइट आता है उसको हम लोग एरिया ऑफ कर्व भी बोलते हैं। जो आपका कर्व आता है उसका क्षेत्र कितना होता है, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, संबंध ज्ञान करते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि पूरे इंटीग्रेशन जो फंक्शन आते हैं उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। या का इंटीग्रेशन का सिंबल है, या इंटीग्रल का सिंबल है, जिसमें हम एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये इसके क्या है, फंक्शन। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आया, इसको हम बोलते हैं कि वह क्या है, इंटीग्रल होता है। और जो एफ एक्स वाला जो फॉर्म आता है उसको बोलते हैं कि वो क्या है, इंटीग्रेंड है। क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेंड बोलते हैं। और जो डीएक्स वाला जो फॉर्म आया उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते थे कि अगर डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में करना है, तो हम लोग कहते थे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते थे। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये डीएक्स आ गया, ये सिंबल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष में करना है। ये आपका रूल है समाकलन का। जो ये रूल है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। सी क्या हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। यानी समाकलन का ये क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट का नाम क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, यानी व्युत्क्रम प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। यानी कह रहा है कि हम किस तरह से इसको फाइंड कराएंगे, एंटी डेरिवेटिव में इसको फाइंड कराएंगे। तीसरा, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब ये होता है कई पदों को साथ में लेकर हम उसको ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। और हमें यहाँ पर आपको समझाने के लिए फंक्शन लिखें और डेरिवेटिव लिखें और उसके बाद एंटी डेरिवेटिव लिखें। और एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल बोल सकते हैं और डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे ये फंक्शन है, जिसको पढ़ते हैं हम रेडियन ऑफ एक्स पढ़ते हैं एक्स टू द पावर क्यू। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका फॉर्म प्राप्त हो जाता है, यानी वैल्यू प्राप्त हो जाता है, 3x² प्राप्त हो जाता है। ये कैसे प्राप्त होता है? आप ये जानते हैं कि वेरियस ऑफ एक्स टू द पावर n, इसको लिखते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n के वैल्यू कितना था, 3 था। तो जहां जहां n आया वहां वहां 3 हमने क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। तो 3x 3 - 1, तो ये प्राप्त हो गया 3x²। एंटी डेरिवेटिव में चले जाते हैं। जब एंटी डेरिवेटिव में चले जाते हैं तो ये जो फॉर्म था इसका हमको क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है 3x² dx। तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट है, तो 3 को हम इंटीग्रेशन से पहले कर देंगे, एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया dx आ गया। अब इनके फॉर्म को हम लोग बदलते हैं क्योंकि ये कह रहा है समीशन, तो इसका पावर जो होगा यस का वो क्या होगा बड़े, तो ये हो गया 3 और यस टू दी पावर 3/3, ये 3 से 3 क्या हुआ कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गया e पावर क्यू प्लस 6। ये किस तरह से इसका इंटीग्रेशन हुआ, इसका आगे फार्मूला हम लोग जो है जान पाएंगे। तो ये इसका बेसिक चीज था, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसका डेरिवेटिव और उसके बाद इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। ये आपका डेरिवेटिव फॉर्म है और ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है। इस इंटीग्रल फॉर्म को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। आपको मालूम है कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल एच टू दी पावर n, यानी इनका डिफरेंशिएशन निकालें तो ये डिफरेंशिएशन आपका फॉर्म इस तरह से प्राप्त होता है। ये आया कैसे, आप चाहेंगे तो इसको पता कर सकते हैं कि ये किस तरह से आया है। यहाँ पर जो ये पूरी वैल्यू क्या है n के स्थान पर है, ठीक है ना, तो फार्मूला ही हमारा क्या होता है डी बाई डी एक्स एच टू दी पावर डी बाई डी एक्स एच टू दी पावर n का, तो एन एच टू दी पावर n माइनस 1। इस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या होगा प्राप्त हो जाएगा एच टू दी पावर n। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि यदि आप ये एच टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि उसका फार्मूला n एच टू दी पावर क्या होता है n माइनस 1 है। तो उसी तरह से हम लोग डी ऑफ एक्स निकाले, एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना निकला 1 निकला। लेकिन अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में देखें कि डिफरेंशिएशन का उल्टा हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी एंटी डेरिवेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n dx, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा c क्या है समाकलन का कांस्टेंट है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना कास एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कास एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना साइन एक्स, और यहाँ पे जब हम यस का डीएक्स निकाले तो 1 आया, तो 1 का हमको इंटीग्रेशन भी तो निकालना है, इसलिए ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस आपका सी आ जाएगा। तीसरे वाले फार्मूले पर आते हैं डी बाई डी एक्स माइनस कास एक्स इंटू कितना साइन एक्स। इनका हमको क्या ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन फॉर्म ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और डीएक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स प्लस सी। फिर चौथा फॉर्म डी ऑफ एक्स tan एक्स इक्वल टू कितना साइन एक्स, सॉरी ये डी ऑफ एक्स tan एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना tan एक्स प्राप्त हो जाएगा। 5 नंबर में हम लोग डी ऑफ एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यह फार्मूला होगा, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हम उसी को ऐसे भी बता सकते हैं डी ऑफ एक्स कॉट एक्स इक्वल टू कितना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि माइनस कॉट एक्स का नहीं, कॉट एक्स का हम रेडियस पढ़े माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स क्या कहाँ से आ गया। हम लोग माइनस वाले फॉर्म को ही साथ में लेकर करते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्म देखेंगे तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी प्राप्त हो गया। 6 नंबर में आ जाते हैं, तो 6 नंबर हमारा क्या है डी ऑफ एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का रेडियस सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा। हम इसका इंटीग्रेशन और फॉर्म भी देखते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स डीएक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। 7 नंबर देखते हैं डी बाई डी एक्स माइनस कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा कि डी बाई डी एक्स और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, जो कि माइनस इधर भी आपका जा सकता है। और इसका इंटीग्रेशन फॉर्म होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। 8वां नंबर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एस स्क्वायर। फिर जो इसका डिफरेंशिएशन आया है उसी का हमें इंटीग्रेशन भी निकालना है, तो 1/√1 माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 9 नंबर डी बाई डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इसका इंटीग्रेशन बनेगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। यहाँ का माइनस जो होता है इसमें छुपा होता है, यानी यह माइनस यहाँ पर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया
माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी आर। इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। 10 नंबर आपका मिला डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इनके कुछ ये आपके 10 फार्मूले थे और इनके आगे भी आपका फार्मूला जो है बताना है, इतना से काम नहीं चलेगा। उसको हम जो है आगे वाले वीडियो में सबमिट करेंगे। और बाकी वीडियो आप देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो उसमें कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।